गुड मॉर्निंग 8th क्लास। आज हम अपना चैप्टर स्टार एंड द सोलर सिस्टम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ दो आपके पहले एमसीक्यूज हैं। एस्टेरॉयड ऑर्बिट अराउंड द सन इन बेल्ट, और एस्टेरॉयड्स हमने पढ़ा था कि कौन सी बेल्ट में होते हैं, बिटवीन जुपिटर एंड मार्स के बीच में एस्टेरॉयड्स एक बेल्ट की तरह से घूम रहे होते हैं। Dash are burning meteorite that we see as a bright streak of light that flashes a moment across the sky. जो burning meteorites हैं वो कहलाते हैं meteors. Next है हमारा टॉपिक the unit of measuring distance in the universe. किस तरीके से हम यूनिवर्स में डिस्टेंस को मेजर करते हैं। The distance in the universe are very large. Kilometer is an extremely small and inconvenient unit टू एक्सप्रेस सच लार्ज डिस्टेंसेज। किलोमीटर एक बहुत छोटी सी यूनिट है अगर हम यूनिवर्स में डिस्टेंस को एक्सप्रेस करना चाहते हैं। तो एक्सट्रीमली लार्ज डिस्टेंस बिटवीन द वेरियस हेवनली बॉडीज लाइक स्टार्स एंड द प्लैनेट्स आर एक्सप्रेस्ड इन अनदर यूनिट कॉल्ड लाइट ईयर। इसीलिए एक दूसरी यूनिट है लाइट ईयर, जिसमें हम स्टार्स और प्लैनेट्स की डिस्टेंस को पढ़ते हैं और एक्सप्रेस करते हैं। 1 light year is the distance traveled by the light in 1 year, that is equal to 9.46 into 10 raised to the power 12 kilometers. यहां पर क्या है कि एक लाइट ईयर क्या कहलाती है कि एक साल में जितना लाइट चली है उस वो इक्वल है किस चीज के 9.46 into 10 raised to the power 12 किलोमीटर। We know the speed of light is 300,000 किलोमीटर पर सेकेंड। लाइट की स्पीड क्या है 300,000 किलोमीटर पर सेकेंड। और एक लाइट ईयर क्या है, एक लाइट ईयर एक साल में पूरा होता है। एक साल का मतलब जो उसकी स्पीड है 300,000 किलोमीटर पर सेकेंड। एक साल में 365 डेज, एक डे में 24 आवर्स, एक आवर में 60 मिनट्स और 60 मिनट्स में 60 सेकेंड। तो ये टोटल मिला करके आपका ये बनता है लाइट ईयर 9.46 इंटू 10 रेज टू द पावर 12 किलोमीटर। एक लाइट ईयर का ये मतलब हुआ, जिसमें कि आपका डिस्टेंस है उसको पूरे एक साल के साथ डेज, आवर्स, मिनट्स और सेकेंड से मल्टीप्लाई कर दिया गया। सो लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस एंड और नॉट ऑफ टाइम। लाइट ईयर जो है वो डिस्टेंस की यूनिट है, टाइम की यूनिट नहीं है। नेक्स्ट है अल्फा सेंटोरी। द नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ अपार्ट फ्रॉम द सन इज अल्फा सेंटोरी। सन के अलावा एक और स्टार है जिसका नाम है अल्फा सेंटोरी। अल्फा सेंटोरी इज 4.3 लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम द अर्थ। लेट अस फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ अल्फा सेंटोरी स्टार फ्रॉम द अर्थ इन किलोमीटर। तो अगर हम ये देखें तो क्या होगा कि अर्थ से भी 4.3 किलोमीटर अगर लाइट ईयर वो दूर है, तो इसका मतलब एक लाइट ईयर जितना होता है और 4.3 लाइट ईयर अगर दूर है मतलब उससे इतना 4.3 गुना। तो हम इस लाइट ईयर को 1 लाइट ईयर को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आएगी आपकी अल्फा सेंटोरी की डिस्टेंस अर्थ से। अल्फा सेंटोरी स्टार इज 40.68 इंटू 10 रेज टू द पावर 12 किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। नेक्स्ट है गैलेक्सीज। The countless stars in the universe are not uniformly distributed in the space. They are found in huge clusters. A large group of such stars, nebulae का मतलब है cloud of dust and gas in which a star is born, and other heavenly bodies bound together by their own gravity is called a galaxy. In fact, galaxies are building blocks of the universe. काउंटलेस स्टार्स से यूनिवर्स में आपस में एक ह्यूज क्लस्टर्स बने हुए होते हैं। क्लस्टर्स क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ स्टार्स। और इनमें क्या है, जो स्टार बनते हैं वो किससे बनते हैं, वो होते हैं क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैसेस। ठीक है, और इनको आपस में इकट्ठा रखती हैं एक ग्रेविटी पावर, और ये कहलाती है पूरी गैलेक्सी। According to one estimate, there are about 10 raised to the power 11 galaxies in the universe. अगर एस्टिमेट लगाया जाए तो यूनिवर्स में 10 raised to the power 11 गैलेक्सीज हैं। On an average, each galaxy has 10 raised to the power 11 stars in it.
और हर गैलेक्सी में इतने स्टार्स हैं. डिपेंडिंग ऑन देयर शेप गैलेक्सीज कैन बी स्पाइरल, इलिप्टिकल और इरेगुलर. और जो गैलेक्सीज के जो शेप्स हैं वो भी अलग अलग हैं. कोई स्पाइरल है, कोई इलिप्टिकल है और कोई इरेगुलर है. नेक्स्ट है कैंसलेशंस. Many of the stars appear in group forming patterns. The stars that appear in the form of closed group and form recognizable shapes and patterns are called cancellations. Group of stars जो हैं वो एक शेप बना के एक पैटर्न में जो है वो यूनिवर्स में होते हैं, और इस शेप जो पैटर्न जो बना हुआ होता है शेप और पैटर्न से वो स्टार्स वो कहलाते हैं कैंसलेशंस. So far 88 cancellations have been recognized and named. और यूनिवर्स में 88 कैंसलेशंस हैं जिनको रिकॉग्नाइज किया गया है और उन्हें नाम दिया गया है. ईच कैंसलेशन हैज बीन असाइंड अ नेम सिग्निफाइंग एन एनिमल, अ ह्यूमन बीइंग और एनी अदर ऑब्जेक्ट दैट इज अपीयर टू रिजेंबल. और इनको जो जिस भी चीज से वो रिजेंबल करते हैं, चाहे वो एनिमल हो, चाहे ह्यूमन बीइंग हो या कोई भी ऑब्जेक्ट से, उन्हीं के बेस पर उसका नाम रखा गया है कैंसलेशन का. The constellation appears to move in the sky from the east to west because the earth rotates on its axis from west to east. हमारी जो अर्थ है वो वेस्ट टू ईस्ट रोटेट होती है और जो कंसलेशंस हैं वो ईस्ट टू वेस्ट रोटेट होते हैं. These constellations can easily be recognized at the night. A constellation does not have a small number of stars. It consists of a group of stars. Some of the stars are bright and can be seen by the naked eyes, whereas other are dim and not easy to see. All the stars in the constellation are not at the same distance from the earth. They are just in the same line of sight in the sky. जो कैंसलेशन है उनको इजीली आप नाइट में देख सकते हो, और जबकि इसमें स्मॉल नंबर ऑफ स्टार्स नहीं है. ये कुछ ग्रुप ऑफ स्टार्स हैं जो कि ब्राइट होते हैं और हम इन्हें खुली आंखों से देख सकते हैं, और कभी कभी ये कुछ डिम नजर आते हैं और कभी बिल्कुल ब्राइट नजर आते हैं, और अर्थ से इनको हम रात को बहुत आसानी से एक सेम लाइन में हमें दिखाई देते हैं. सम इंपॉर्टेंट कंसलेशंस आर. कुछ कंसलेशंस हैं, इसे हम पढ़ेंगे आगे. फर्स्ट है उर्सा मेजर, ग्रेट बियर कंसलेशन. It is one of the most famous constellations that can be clearly in summer season in the north part of the sky at night. जो ग्रेट बियर कंसलेशन है उर्सा मेजर, ये समर सीजन में दिखाई देती है नॉर्थ पार्ट स्काई के. इट इज ऑल्सो नोन एज बिग डिपर बिकॉज ऑफ द 7 prominent स्टार इन द कंसलेशन दैट फॉर्म द शेप ऑफ अ डिपर. डिपर क्या होता है? जैसे एक स्पून आप वाटर ड्रॉ करते हो, उससे एक तरीके से स्पून की शेप में ये बना हुआ है और 7 स्टार्स से मिलकर बना है. देयर आर 3 स्टार्स इन द हैंडल ऑफ द लेडल. जैसे एक लेडल होती है, कड़छी होती है जिसे आप कहते हो, उसकी तरह से ये बना हुआ है. 3 स्टार्स जो है ये इसके इस तरीके से लेडल की हैंडल है, और बाकी 4 स्टार से ये आगे का इसका बना हुआ है जो फेंटर टाइप. Ursa Major is also called Great Bear because the 7 bright stars Ursa Major along with the several other fainter stars form a pattern resembling a bear. जो उर्सा मेजर है वो ग्रेट बियर कहलाता है क्योंकि ये ऐसा दिखाई देता है कि जैसे बियर की शेप में होता है, जो हम आगे इसको कंटिन्यू करेंगे.